पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 4 चौथी किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी रुबाई पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा किस्सा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। रुबाई उर्दू शायरी का एक हिस्सा है। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। पहले, दूसरे और चौथे मिसरों का काफ़िया मिलाया जाता है। रुबाई कुछ यूँ होती है जैसे फ़िराक़ कहते हैं, खोते हैं अगर जान तो खो लेने दे, ऐसे में जो हो जाए वो हो लेने दे, एक उम्र पड़ी है सब्र भी कर लेंगे, इस वक्त तो जी भर के रो लेने दे। 4 मिसरों में पूरी बात को ज़रा तफसील से कहा जा सकता है। रुबाई एक बयान की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अर्श मलसियानी की ये रुबाई, फिरदौस के चश्मों की रवानी पे न जा, ऐ शेख तू जन्नत की कहानी पे न जा, इस वहम को छोड़ अपने बुढ़ापे ही को देख, हुरान बहिश्ती की जवानी पे न जा। रुबाई 4 मिसरों में पूरी बात कह देती है, बस कहना आना चाहिए। फैज़ साहब जो रात की कैफियत अपनी उस रुबाई में बयान करते हैं, जो आपने सुनी होगी कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, इसमें वो पूरी बात कह देते हैं। उनकी एक और रुबाई है छोटी बहर में, बात बस से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनूं हद बढ़ चला है, अब तबीयत बहल चली है। हमारे मरहूम दादा जान फरमाया करते थे कि अगर शायरी करनी है तो शायरी को समझो, और शायरी को समझने का एक ही तरीक़ा है और वो है शायरों को पढ़ना। बात मामूली सी लगती है मगर है बड़ी असरदार। यानी जब आप कोई 100-50 शायरों का कलाम पढ़ डालेंगे तो आपके अंदर शायरी को लेकर एक समझ पैदा हो जाएगी और यही समझ शायरी में काम आएगी। इसे सलाह ही समझिएगा, नसीहत नहीं। बंदा तो खुद ही अभी तालिब है। तो शायरी के बारे में आज इतना ही, मगर आगे बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा। पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम आज बात करेंगे उर्दू के एक अज़ीम शायर मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। सौदा दिल्ली में पैदा हुए थे 1706 में, मगर उनके वालिद काबुल से हिजरत करके आए थे। सौदा ने शाह आलम की सरपरस्ती चाही मगर नाकामयाब रहे।
जब यार ने उठाकर जुल्फ़ों के बाल बांधे, तब मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे। वो फ़र्रुखाबाद चले गए, मगर फिर लखनऊ आ गए। वो वक्त था नवाब आसफ़ुद्दौला का। सौदा हरफन मौला शायर थे। साकी गई बहार दिल में रही हवस, तू मिन्नतों से जाम दे और मैं कहूँ कि बस। उन्होंने गज़लें कहीं, कसीदे कहे, मरसिए कहे, मगर वो ज़्यादा मशहूर दिल्ली और लखनऊ पे अपने तंज़ के लिए रहे। 1781 में उनका इंतकाल हो गया। और अब वक्त है एक किस्से का। आज का किस्सा है भूतिया पेड़ का। भूत से डर तो नहीं लगता ना? खैर, आइए किस्सा समात फरमाइए। यह किस्सा जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, यह किस्सा है एक भूतिया बरगद के पेड़ का। एक लड़की थी, उसे सब कमली बुलाते थे। वो इलाके में नई ही आई थी। वो काम तो 2-3 घरों में करती थी, मगर रात लाला जी के घर में ही सो जाती थी। वैसे भी उसका कोई ठिकाना तो था नहीं। लालाइन ने उसे तरस खाकर पहले पहल काम दिया था। कोई उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। उसकी उम्र यही कोई 14-15 बरस की रही होगी। कमली को ज़रा गौर से देखने पर फ़ौरन मालूम हो जाता था कि वो बहुत खूबसूरत है। उसके चेहरे में अजीब कशिश थी। माँ कहती थी कि चाल चलन से मालूम होता है कि ज़रूर किसी अच्छे घर से ताल्लुक़ है इसका। मगर मैं लिहाज के हीले और माँ के डर से उससे ज़रा दूर ही रहता। घर के पीछे आम का बगीचा था और एक कुआं भी था। मैं अक्सर गर्मियों में वहाँ कुएं पे नहाता और पढ़ता रहता। एक रोज़ जब मैं पढ़ रहा था तो कमली बुलाने आई। उसने जिस नज़र से मेरी किताब को देखा, वो मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। वो जाते जाते भी पलट के किताब की तरफ देख रही थी। कुछ दिन बाद मैं इम्तिहान देने बाहर गया। 4 हफ्ते गुज़र गए। माँ के ख़त हर हफ्ते आते थे। तीसरे ख़त में माँ ने लिखा कि कमली पिछले दिनों गायब हो गई है। मुझे अजीब लगा। मेरे इम्तिहान ख़त्म हो गए थे और मैं लौटने की तैयारी कर रहा था। कुछ दोस्तों ने रोक लिया और देर हो गई। जब मैं पहुंचा तो रात हो चुकी थी। बस सड़क पे ही छोड़ देती थी। वहाँ से रात में नहर के किनारे किनारे चलते हुए घर तक पहुँचने के सिवा और कोई रास्ता न था। सड़क के पास कुछ पहचान के लोग थे। दुआ सलाम हुई तो एक ने कहा कि भैया जी, रात है, उस तरफ संभल के जाइएगा। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि वो जो शमशान के पास वाला बरगद का पेड़ है ना, आप रात को वहाँ से ही होकर जाएंगे। कुछ ख्याल कीजिए। मैंने सुनी अनसुनी कर दी और चल पड़ा। चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी। पेड़ नज़दीक आ रहा था। अचानक मुझे लगा कि पेड़ के आसपास कुछ है। एक पल को तो मैं भी घबरा गया, मगर फिर हिम्मत करके आवाज़ दी, कौन है? कौन है वहाँ? बाहर आओ वरना गोली मार दूंगा। हालांकि मेरे पास किताबों और कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था, मगर धमकी काम कर गई। पेड़ की आड़ से कोई निकला। मुझे यकीन हो गया कि जो कोई भी हो, ये कम से कम भूत तो नहीं है। मैं आगे बढ़ा। चांदनी रात थी। गौर से देखा तो जाना पहचाना चेहरा नज़र आया। ये तो कमली है। अरे कमली, तू?
इतनी रात को? माँ ने तो लिखा था कि तुम जाने कहाँ चली गई। कमली रोने लगी। मैंने कहा, चुप हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। कमली ने बताया कि कुछ दिन पहले रात को जब वो सो रही थी तब लाला जी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने शोर मचाया तो लालाइन जाग गई। लालाइन ने उसे रात में ही घर से निकाल दिया। कहाँ जाती? वहाँ तो सब उसे बुरी नज़र से देखते और मौके की तलाश में रहते हैं। ये सोच के कि भूत के डर से उसे यहाँ कोई तंग नहीं करेगा और उसकी इज्जत भी बची रहेगी, यहाँ आ गई। बेचारी 2 दिन से भूखी थी। मैंने कहा, चलो और माँ को सब बता दो, वो तुम्हारी मदद करेगी। उस रात वो वापस आई और माँ को पूरी बात बताई। वो एक अच्छे घर से थी। पारसाल बाढ़ में उसका घर और घर वाले सब बह गए थे। वो कुछ रोज़ भटक के यहाँ आ गई। हालात कब बदल जाएं कुछ पता नहीं चलता। हाँ, माँ ने एक वादा ले लिया कि मैं किसी से नहीं कहूँगा कि उस बरगद पे कोई भूत नहीं रहता। जाने कब किसी किस्मत की मारी को पनाह मिल जाए। और हाँ, वो पढ़ी लिखी थी और उसका नाम था रुखसार। ये कहानी मुझे जिन्होंने सुनाई थी उन्हें गुज़रे 2 दहाइयाँ हो चली हैं। वो एक और किस्सा सुनाया करते थे। एक भूत था जो हमेशा भूखा रहता था। लोग पेड़ के पास शाम को खाना रख जाते थे। उसे खीर बहुत पसंद थी। मगर वो किस्सा फिर कभी। पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में अब वक्त है एक बेहतरीन शायरी का। आज के शायर हैं मखदूम मुहिउद्दीन। आज उनकी एक नज़्म पेश है। नज़्म का उन्वान है चारागर। एक चमेली के मंडुए तले मैं कदे से ज़रा दूर उस मोड़ पर 2 बदन प्यार की आग में जल गए। प्यार हर्फ़े वफ़ा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। 2 बदन ओस में भीगते, चांदनी में नहाते हुए, जैसे 2 ताज़ा रौ ताज़ा दम फूल पिछले पहर। ठंडी ठंडी चमन की सुबक रौ हवा सरफ मातम हुई, काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई। हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर व जुल्मात में। मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, मैक़दे के दराड़ों ने देखा उन्हें। अज़ अज़ल ता अब ये बता चारागर तेरी ज़ंबील में नुस्ख़ाए कीमियाए मोहब्बत भी है, कुछ इलाज व मुदावा उल्फत भी है। एक चमेली के मंडुए तले मैं कदे से ज़रा दूर उस मोड़ पर 2 बदन प्यार की आग में जल गए। चारागर। बड़ी खूब नज़्म है। सामईन, इस पॉडकास्ट का मकसद है उन तमाम लोगों से जुड़ने का जिन्हें उर्दू से मोहब्बत है, जिन्हें शायरी से लगाव है, जो अदब और आदाब में दिलचस्पी रखते हैं। ये पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल देव हिंदवी पर भी आप पा सकते हैं। जल्द ही ये आईट्यून्स पर भी मिलेगी। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने ख़याल भी ज़ाहिर कीजिएगा। इससे इस पॉडकास्ट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भूल मत जाइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो ख़वातीन व हज़रात, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आप खुश रहें, सलामत रहें, खुदा महफूज रखे हर बला से। तो दीजिए देव हिंदवी को इजाज़त। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी अगले एपिसोड में ठीक रात 8 बजे।
तब तक के लिए शब बखैर।